श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 12वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को प्रारंभ करने के पूर्व 12वें श्लोक से लेके 12वें अध्याय के 12वें श्लोक से लेके एक साथ पढ़ेंगे। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। भगवान कह रहे हैं, कैसा भक्त मुझे प्रिय है। अब प्रश्न उपस्थित होता है। एक प्रकार से इसका चिंतन हमने किया है, फिर से एक बार करते हैं। भगवान ने क्या कहा है देखिए, 14वें श्लोक में देखिए, यो मद भक्तः स मे प्रियः। ऐसा भक्त वह जो ऐसा मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यः स च मे प्रियः। हर्ष अमर्ष इत्यादि से जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है, वह मुझे प्रिय है। आगे कहा सर्वारंभ परित्यागी इत्यादि, जो जिन्होंने अपने सारे आरंभ सारे कर्मों का त्याग कर दिया है, ऐसा जो सारे आरंभ यानी कर्म इनका त्याग करना जिसका स्वभाव है, ऐसा जो भक्त है वह मुझे प्रिय है। और आगे कहा भक्तिमान, भक्ति से जो युक्त है, कर्मों का त्याग कर देने वाला ऐसा जो पुरुष है वह भक्त मुझे प्रिय है। तो इसका अर्थ यह हुआ भगवान पक्षपात है, पक्षपात करते हैं। भगवान ने क्या कहा, अनेक सारे मेरे भक्त हैं परंतु ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, एक अर्थ हुआ। या ऐसा जो व्यक्ति है जिसे मैं भक्त समझता हूं वह मुझे प्रिय है। तो क्या ऐसे हो सकता है? न कस्यापि पक्षम भजते, भगवान कभी किसी का पक्ष नहीं लेते, भगवान समान है। अगर ऐसा हम उनका वर्णन करते हैं तो स्वयं भगवान ही ऐसा क्यों कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही।
कही कि हम कहते हैं भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते, यह बात सत्य नहीं है। क्योंकि अगर इसको हम सत्य मानकर चले, भगवान सबके लिए समान है, इसको हम मानकर आगे बढ़े, तो भक्ति की सिद्धि कैसे हो? भक्त भगवान की, या कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति क्यों करे, है ना? भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? विचार कीजिए, एक सामान्य विचार है। भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? भक्ति की शुरुआत भक्त जो भी साधक है, कुछ तो प्राप्त हो इस स्वार्थ बुद्धि से होती है। चाहे जो कुछ भी प्राप्तव्य है, जो प्राप्त करना है, वह इस लोक में प्राप्त होने वाला हो, परलोक में प्राप्त होने वाला हो, या इस लोक, इहलोक और परलोक, इनसे परे जो मोक्ष पद है, जो अंतिम पद है, अंतिम गंतव्य स्थान है, वह हो। कुछ तो मिले, कुछ तो मुझे प्राप्त हो, ऐसी बुद्धि से अगर कोई प्रवृत्त हो रहा है और वह उसे मिल न रहा हो, ना मिले, तो कोई क्यों प्रवृत्त हुए? देखिए, 100 रुपए की वस्तु खरीदने के लिए मैं गया और दुकानदार ने कहा मैं सबके लिए समान हूं, इसलिए जिसने 100 रुपए दिए उसको भी वह वस्तु दी, और जिसने 100 रुपए नहीं दिए उसको भी वह वस्तु दी गई। तो अगली बार मैं 100 रुपए लेकर क्यों जाऊं? क्या समान है, भगवान सबके लिए समान है, इसका यह अर्थ है क्या? विचार हमें इस शब्द पर, इस वाक्य पर करना चाहिए। भगवान सबके लिए समान है, यह वाक्य किस दृष्टि से समझना चाहिए, और साधकों के लिए, और या साधक जिनके पास ऐसे विशेष गुण हैं, वह विशेषता से भगवान को प्रिय है, इस वाक्य का अर्थ क्या है, इसको भी हमें समझना चाहिए। दोनों में भेद है, साधकों में, साधनाओं में, सब में भेद बताया है, और यह विशेष है। सारे साधक एक जैसे नहीं होते, सारे साधक एक जैसे नहीं होते, इसीलिए भगवान ने जब भक्तों का विचार किया तब कहा आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञात्नी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। भगवान ने कहा कि 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी इत्यादि। विचार हमने किया है, फिर से एक बार अवलोकन करके मैं आगे जाने वाला हूं। तो क्या कहा? प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम। भगवान ने कहा कि ज्ञानी मेरे लिए एक विशेष प्रिय है, क्योंकि वह मुझसे भिन्न नहीं है। ज्ञानी आत्मा माझा, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, वह मेरा आत्मा है, वह मैं ही स्वयं हूं, वह अपने से उसको भिन्न रखते ही नहीं है। अब ऐसे क्यों? बाकी तो भक्त है, चलो समझो, बाकी अज्ञानी जन है, संसारी है, और संसार में डूबे हुए है, और यह भक्त है, तो भक्त तो विशेष होने चाहिए, परंतु भक्तों में कोई एक और विशेष बताया। यह जो है, यह एक शिक्षा की प्रक्रिया है, भाव है, कहने का भाव है, प्रकट भाव है, जिससे साधक की उन्नति हो, प्रगति हो, हम आगे बढ़े। एक सामान्य सा नियम है कि कोई वस्तु अगर प्राप्तव्य वस्तु प्राप्त हो, जिस मार्ग से होती है, उसी मार्ग से हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने का प्रयोजन हमें मिल जाता है। समझो, जैसे हमने दुकानदार का 100 रुपए का उदाहरण लिया, वैसे ही देखते हैं। कोई एक पहाड़ है, पहाड़ के टीली पर, माथे पर, ऊंचाई पर कोई ऐसा वृक्ष है, ऐसा पौधा है जो संजीवनी बूटी है। समझो, सारे प्रकार के रोग, सारे प्रकार के बुखार उससे दूर हो सकते हैं, कोई भी हो। परंतु अगर वहां पे पहुंचना असंभव है, कोई मार्ग ही नहीं है, तो कहीं वहां जाने का प्रयास करेगा? कौन करे? मार्ग ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, कैसे जाए?
परंतु वहीं पे अगर मार्ग मिला, समझ गए कि ऐसे ऐसे जाकर हम उस पर जा सकते हैं, वहां पर पहुंच सकते हैं, तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां उस मार्ग में आए, व्यक्ति वहां पे पहुंचने का प्रयास करेगा। मार्ग न होना और मार्ग में कठिनाइयां होना दोनों बातें भिन्न है। प्राप्ति का साधन का मार्ग ही नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है उसके प्राप्ति का, यानी वह प्राप्तव्य ही नहीं है, प्राप्त ही नहीं कर सकते। परंतु जिस वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं उसमें कितनी भी कठिनाइयां आए, जब वह प्राप्त करने योग्य बन जाती है, मनुष्य प्रयोजन की प्राप्ति के कारण, जीव कोई भी हो, साधक उस प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने लगता है। इसी नियम से विचार कीजिए, भगवान को हमें प्राप्त करना है तो कैसे करें? भगवान ने जिनकी सराहना की है, जिसका कौतुक किया है, उसे पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा की भी वही प्रक्रिया होती है। सिखाते वक्त स्कूल में, पाठशाला में गुरुजी कुछ विद्यार्थियों का कौतुक करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें देखकर, उन विद्यार्थियों को देखकर बाकी विद्यार्थी उन्हीं की तरह आगे बढ़े, उनको आदर्श मानकर उन्हीं के मार्ग पर चलने लगे और अपनी प्रगति साध्य करें, वह भी बड़े हो, आगे बढ़े। यही विचार है। क्या है? यही विचार है जब भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, यह भक्त मुझे प्रिय है। क्या क्या कहा है? जो संतुष्ट है, नित्य संतुष्ट है, योगी है, यतात्मा, अपने इंद्रियों को अपने वश में किया है, दृढ़ निश्चय, जिसका निश्चय दृढ़ है, मन ढलता नहीं है। एक बार निश्चय किया, एक बार बुद्धि ने निश्चय किया, मन उसकी सुनता है। आगे कहा मयि अर्पित मनोबुद्धि, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित किया है, मयि अर्पित मनोबुद्धि। आगे कहा जिससे लोग उद्वेग प्राप्त नहीं होते, लोग उद्विग्न नहीं होते, और जो संसार से उद्विग्न नहीं होता। इसका भी विस्तार हमने देखा। संसार से उद्विग्न न होना, अपने कारण संसार को उद्विग्नता न पहुंचाना, दोनों। हर्ष अमर्ष, हर्ष खेद विषाद दुख, इनसे वह परे है। इसका असर, इसका प्रभाव, इन दोनों का प्रभाव जिस पर नहीं होता वह मुझे प्रिय है। जो अनपेक्ष है, जिसको कोई अपेक्षा नहीं है। एक दृष्टि से अनपेक्ष बड़ी मोटी बड़ी साधना है, बड़ा बल है, ताकत है, बड़ी ताकत है। विचार कीजिए, अपेक्षा ही नहीं है तो कोई हमें हानि ही नहीं पहुंचा सकता। अगर अपेक्षा ही न हो तो कोई हानि कैसे पहुंचाए? अनपेक्ष कौन हो सकता है? अनपेक्ष वही हो सकता है जिसने ऐसी वस्तु को प्राप्त, ऐसी वस्तु की प्राप्ति की है जिसके प्राप्ति के बाद कोई दूसरा प्राप्तव्य नहीं बचता। एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं, विचार करने जैसी है, चिंतन कीजिए। थोड़ा संदर्भ भिन्न है परंतु यहां पे हम इसको जोड़ सकते हैं। कैसे? देखिए, एक पत्नी थी, पति पत्नी, उनका एक दूसरे पर से प्रेम था, बहुत एक दूसरे का ख्याल रखते थे, आदर करते थे, सम्मान करते थे, कभी झगड़ा नहीं होता था। एक दिन पत्नी ने कहा कि मेरे लिए गहने बनाओ। पति ने कहा गहने क्यों चाहिए? पहले से तो बहुत सारे गहने हैं, उनको तुम कभी कभार पहनती हो, अब और नए गहने क्यों चाहिए? पत्नी ने कहा नहीं, मुझे नए गहने चाहिए। पत्नी ने कहा पर क्यों?
तो ऐसी बात हुई, बाद में पता चला कि पड़ोसन है, उसने नए गहने बनाए हैं, उसका जो डिजाइन है नया है, अच्छा है, वैसे गहने बनाने हैं। पति ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करना है, आप नए गहने बनाने हैं ना, मैं नए गहने बनाऊंगा। है? मैं नए गहने बनाऊंगा, हमारे लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं आसानी से बना कर दे सकता हूं तुम्हें। फिर परंतु मेरी एक शर्त है। पत्नी ने कहा ठीक है, मैं मानती हूं, परंतु शर्त क्या है? पर गहने गहने बनाना मेरे लिए। पति ने कहा गहने बनाऊंगा, दिन भर उन गहनों को पहनना है, 24 घंटे पहनो तो भी मेरा कोई विरोध नहीं है। पत्नी और खुश होने लगी। परंतु जब ऐसी खुशी होती है तो परंतु इस शब्द के लिए तैयार होना चाहिए। बट जब ऐसे कोई ऐसी अच्छी अच्छी बातें कहने लगता है तो यहां वहां देखना चाहिए कहीं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है या नहीं। होते ही है। तो जैसे बताते हैं ना 60% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, परंतु कहीं तो अप टू लिखा हुआ रहता है 80% तक। सभी वस्तुओं पर 80% डिस्काउंट देते नहीं है। पहन दो। पति ने कहा तुम 24 घंटे पहनो, मेरा कोई विरोध नहीं है, परंतु परंतु एक बात है। पत्नी ने पूछा क्या? पति ने कहा अगर बाहर से कोई आए, कोई भी हम दोनों के अलावा बाहर की कोई भी व्यक्ति आए घर में, तो गहनों को उतारना है, डब्बे में बंद रखना है और डब्बी को लॉकर में बंद कर देना है। गहने पहनकर घर में आए किसी भी व्यक्ति के सामने तुम्हें जाना नहीं है। और पत्नी सोचने लगी और क्या हो सकता है, इससे और बुरा क्या हो सकता है, और कहा अगर यह बात है तो बाहर इन गहनों को पहनकर जाना तो भूल ही जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक नहीं, दो नहीं, ऐसे 10-12 गहने बनाकर लेकर आऊंगा, परंतु क्या करना है, बाहर जाएंगे, डब्बी में बंद करके लॉकर में रखना है, बाहर से कोई आए डब्बी में बंद करके लॉकर में रखना है। पत्नी ने कहा पहले यह बताओ अगर ऐसी बात है तो गहने क्यों बना रहे हो? ऐसी बात है तो गहने क्यों बना रहे हो? पति ने कहा तुमने कहा गहने बनाने, तुमने ही तो मांगे हैं, तुम बना रहा हो। तो पत्नी ने कहा गहने बना रहे हो पर फायदा क्या? पति ने कहा ऐसे भी फायदा क्या है? तुमने क्या कहा, तुम्हें गहने बनाने हैं, बना कर चाहिए, तुम्हें गहने पहनने हैं। गहने किसे पहनने हैं? पत्नी ने कहा मुझे पहनने हैं। क्यों पहनने हैं? अगर तुम्हें पहनने हैं तुम पहनो। पत्नी ने कहा यही तो बात है, फायदा क्या? दूसरे लोग देखेंगे नहीं, मेरे गहनों का कौतुक करेंगे नहीं, तो फायदा क्या है गहने बनाने का? तो अब बताओ गहने क्यों बनाए जा रहे हैं? मेरा विषय यह है अनपेक्षः। गहने इसलिए नहीं पहन रहे हैं, वस्तुएं इसलिए नहीं खरीदते हैं, वस्तुओं का संचय इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि वस्तु है, वह जो वस्तुएं है वह हमारे लिए आवश्यक है। उन वस्तुओं का संचय हम इसलिए करते हैं कोई हमारी सराहना, हमारा कौतुक करे। अपेक्षा वहां पे है। और विचार कीजिए यह सब पहनकर हम बाहर जाएं और यह सब पहनकर हम बाहर जाए और कोई कौतुक ही ना करे, कैसे लगेगा? अपेक्षा का मोल कितना है? इतना मूल्यवान सोना पहनकर गए हैं परंतु उसका मूल्य किसी ने किया ही नहीं, तो सोने का मूल्य शून्य। किसी ने उसका कौतुक किया ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, मूल्य शून्य।
अपेक्षा रख कर गए वस्तु के सापेक्ष, व्यक्ति के सापेक्ष ऐसी अपेक्षा हो तो दुख होता ही है। ऐसी मजेदार एक कथा बात बताते हैं, सुनी है। हुआ ऐसे, एक व्यापारी थे। हुआ ऐसे, उन्होंने पैसे इकट्ठा करके जमा करके अच्छा सा बड़ा सोने का कंगन बनाया, हाथ में पहना। कहीं पे शादी थी या कोई कार्यक्रम था, वहां पे गए। अब हाथ में कंगन पहना है, परंतु लंबे बाहुओं वाला कुर्ता पहना है। तो अब लोगों को दिखे कैसे? तो बार बार ऐसे हाथ किया करते थे। कोई किसी से बात कर रहे तो ऐसे हाथ करे, फिर से हाथ ऐसे हिलाए, ऐसे करे। यानी क्या? लोगों को दिखे कि कंगन पहना हुआ है। एक दो लोगों ने पूछा, बाद में बाकी लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया। ऐसे करते करते बड़े कोई एक दूसरे व्यापारी थे, उनके सामने गए। ऐसे उन्होंने उनके सामने हाथ घुमाया। जो वो जिनके साथ ये बात कर रहे थे, उन्होंने देखा, वह समझ गए। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने दोनों हाथ हिलाए और दोनों हाथ उनके सामने रखे। तो दोनों भुजाओं में दो बड़े बड़े कंगन थे। बाद में उंगलियां ऐसे घुमाने लगे, क्योंकि हर एक उंगली में हर एक एक सोने की अंगठी थी, हर एक में कोई ना कोई मूल्यवान हीरा या रत्न था। अब यह देखकर जो ये छोटे व्यापारी थे, यह समझ गए क्या हुआ, चुपचाप वहां से निकल गए। ये अपेक्षा से जुड़ी ऐसी बातें रहती है। इसलिए अनपेक्षा एक विशेष शक्ति है। तो यह समानता होनी चाहिए, यह एक दृढ़ता अंतःकरण में होनी चाहिए। और ऐसा जो भक्त है, भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसा जो भक्त है, भक्त यहां पे जीवन मुक्त ही समझो, क्योंकि यह सामान्य साधक के बस की बात नहीं है। यह संपूर्णता से उसी व्यक्ति में हो सकता है जो जीवन मुक्त है। साधकों के जीवन में, साधकों में यह सारे गुणों की कम अधिक मात्रा हो सकती है, परंतु पूर्णता से यह गुण केवल और केवल जो जीवन मुक्त है उसी में प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं 18वां श्लोक, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः। एक साथ, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः। भगवान कहते हैं, अगला भी श्लोक लेना, 19वां एक साथ ही लेते हैं। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। एक साथ, तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। भगवान कहते हैं, शत्रौ च मित्रे च, शत्रौ च शत्रु के बारे में, शत्रु में,
और मित्रेच, मित्र में, तथा वैसे ही मानापमानयोः, मान और अपमान में, समः समान है, शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत उष्ण सुख दुख, शीत ठंडी, उष्ण कड़ा, सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल भाव, समः इसमें भी समान है, इनमें भी समान है, संग विवर्जितः आसक्ति रहित है। आगे कहा तुल्य निंदा स्तुति ही, निंदा और स्तुति, जो निंदा और स्तुति करते हैं दोनों में तुल्य समान है, तुल्य है। मौनी जो मननशील है, संतुष्टः संतुष्ट है, येन केनचित संतुष्टः, येन केनचित जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे वह संतुष्ट है। आगे कहा अनिकेतः, निकेतः अनिकेतः, निकेतन रहने की जगह, अनिकेतः अनिकेत गृह इत्यादि के बारे में आसक्ति रहित है, इसका कोई रहने का स्थान न हो, जिसका कोई रहने का स्थान न हो, ऐसा। स्थिरमति ही जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा भक्तिमान, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। विस्तार देखते हैं। भगवान कहते हैं समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, मान और अपमान में, मान और अपमान में यानी सत्कार तिरस्कार इत्यादि में, शत्रु और मित्र में जो समान रहता है। बड़ी सुंदर बात है। व्यवहार और समानता, फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, बातें भिन्न हैं। शत्रु के साथ व्यवहार कैसे हो? कोई हमारा शत्रु है, युद्ध करने आया है, तो उसे घर बिठाकर चाय पानी नहीं देना चाहिए। शत्रु अगर युद्ध करने आया हो तो शत्रु के साथ शत्रु जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। कोई मित्र आया, कोई मित्र है, तो मित्र को घर बुलाकर चाय, कोई खाना नाश्ता होना चाहिए। परंतु तुम्हारे सामने दो व्यक्ति आए, दोनों ने समान अपराध किया है, दोनों को समान दंड मिलना चाहिए, परंतु एक मित्र है और एक शत्रु है। इसीलिए अगर दोनों के साथ पक्षपाती व्यवहार हो तो वह बात सही नहीं है। समः शत्रौ च मित्रे च, फर्स्ट स्टेप, पहली क्या है, स्टेप क्या है, पहला पग क्या है? दोनों के साथ समान दृष्टि हो। वही विचार, फिर से व्यवहार की बात अलग, इस सिद्धांत की, इस विचार की बात अलग। और अंत में आगे जाकर वहां पे शत्रु और मित्र यह बुद्धि ही ना हो, वह पूर्ण समानता है। यह मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र है, यह बुद्धि ही ना हो, यह समानता है। इसका अत्यंत सुंदर उदाहरण प्रभु श्री राम जी है, हनुमान जी। कैसे है, विचार कीजिए। अगर
पूर्व ग्रह दूषिता बुद्धि कहते हैं। कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसको हम लेबल लगा देते हैं, उनको हम नाम देते हैं, यह मेरा मित्र है और यह मेरा शत्रु है, या यह मेरी सहेली है, यह मेरी शत्रु है। जब ऐसा एक नामकरण हम उनका कर देते हैं तो उनके द्वारा किए गए हर कार्य को उसी चश्मे से देखा जाता है, उसी ऐनक से देखा जाता है। होता कैसे है देखिए, विचार कीजिए। किसी को हम अगर मित्र मानते हैं तो उसके द्वारा किया गया बुरा कार्य भी कैसे अच्छा हो यह समझने का हम प्रयास करते हैं। किसी को हम अगर हमारा मित्र, निजी व्यक्ति मानते हैं तो उसके द्वारा किया गया गलत काम भी कैसे सही है यह समझने का, ऐसे मानने का, ऐसे समझाने का हम प्रयास करते हैं। और कोई हमारा शत्रु है और उसके द्वारा कोई योग्य सही कार्य भी हुए तो भी वह कार्य कैसे गलत है यह समझने का हम प्रयास करते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं। प्रभु श्री राम जी रामेश्वर पहुंचे। अब पता तो चल गया क्या कि सीता मैया लंका में है। सीता मैया कहां पे है? लंका में है। परंतु पहुंचे कैसे? सामने तो समुद्र है, सागर है। अब करे तो क्या करें? लंका दहन हो चुका था। लंका में जो भी स्थिति थी वह ठीक हो रही थी, शांत हो रही थी। उतने में प्रभु श्री राम जी वहां पे पहुंच गए थे। ऐसी अवस्था में रावण ने विभीषण को राज्य से बाहर निष्कासित कर दिया गया, बाहर फेंक दिया, भेज दिया। नहीं, लात मारकर ऐसे अपना किसमें कवितावली में या वर्णन आया है, परंतु कहीं पे उनको बोला और विभीषण वहां से निकले। कथाओं का महत्व नहीं है, यहां पे बात ऐसी है, जब विभीषण रावण से निकलकर, रावण के पास से निकलकर प्रभु श्री राम जी के पास आए, तब वानरों से पूछा गया क्या करें। वानरों से पूछा गया क्या करें। विभीषण प्रभु श्री राम जी के शरण आया था। सारे वानरों ने कहा यह हमारा शत्रु है, परंतु हनुमान जी कुछ नहीं बोले। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा क्या करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा अगर यह हमारे शरण आया है तो यह हमारा मित्र ही है। बड़ा सुंदर वहां पे वर्णन है, उत्तर दिया है हनुमान जी ने। यहां पे ज्यादा विचार उसका विस्तार नहीं करूंगा, परंतु उसी को फिर से दोहराते हुए प्रभु श्री राम जी ने कहा बिल्कुल सत्य कहा है हनुमान तुमने। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। जो शरण आए हैं उनका ख्याल रखना, उनको अभय देना, सताम हेतत अगर हितम, यह संतों का नियम है। यह संत, सच्शील पुरुष जो है वह शरण आए व्यक्ति को आश्रय देते ही है। यहां पे शरण आए, डबल ट्रिपल जितना अंडरलाइन करना है उसका अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, ब्रैकेट में डालो, जो करना है करो। अगर आपको सचमुच में पता चल गया है कि वह व्यक्ति हमारे शरण में आया है और शुद्ध बुद्धि से शरण आया है, तो उसको अब शत्रु इस दृष्टि से देखना नहीं है, उसको मित्रता की दृष्टि से ही देखना है।
अगर प्रभु श्री राम जी ने शत्रु बुद्धि से देखा होता तो आगे लंका में पहुंचना उनके लिए संभव होता नहीं था, आगे की कथा ही बढ़ती नहीं थी। क्योंकि विभीषण ने ही कहा कि समुद्र की पूजा करो, बाद में समुद्र ने बताया कि सेतु बांधा कैसे जाए इत्यादि। विभीषण के कारण ही लंका में सेना की रचना कैसी है, कहां पे कौन सी सेना है, उनके सेनापति कौन है, यह बात पता चली। समानता समशत्रौ च मित्रे च, कितना महत्व है विचार कीजिए। परमानेंट लेबल्स नहीं है शत्रु और मित्र, व्यवहार की भूमिका में है, और हर वक्त व्यवहार करते हुए भी बुद्धि को व्यवहार से बाहर रखकर हर व्यवहार को देखने का प्रयास करना चाहिए। तो ही व्यवहार व्यवहार योग्य होगा ही, परंतु बुद्धि में समानता होगी, हमारी दृष्टि में समानता होगी। ऐसे ही तथा मानापमानयोः, मान और अपमान में तुल्य समान होना चाहिए। हमारा तिरस्कार हो और सत्कार हो। कैसे हो? संत तुकाराम जी महाराज जी के जीवन में कथा बताई जाती है। उनको किसी व्यक्ति ने, अभी संदर्भ पूरा ध्यान में नहीं आ रहा, परंतु लकड़ी से, वेद की छड़ी कहते हैं, उससे बहुत मारा और उसके घाव हुआ कैसे? अब मारा संत तुकाराम जी महाराज को, परंतु संत तुकाराम जी महाराज जी को उस व्यक्ति ने पीटा, परंतु उसके जो घाव निर्माण हुए वह उस व्यक्ति के पीठ पर निर्माण हुए। भगवान अपने भक्त का अपमान कैसे सहन करे? परंतु जब ऐसी बात, ऐसा हुआ है, जब तुकाराम जी महाराज को पता चला, तो वह स्वयं घी की कटोरी लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंचे कि मेरे कारण तुम्हें दुख सहना पड़ा है, मैं घी लगाने के लिए आया हूं घावों पर, जो छाले हुए हैं, जो घाव है उनके ऊपर यह घी लगाने के लिए आया हूं। अपमान हुआ है, दुख पहुंचाया गया है, परंतु फिर भी समानता है। वहीं पे कभी देखा नहीं था इतना सोना, इतना धन। शिवाजी महाराज जी ने संत तुकाराम जी के पास पहुंचाया, कहा कि आपके लिए हमने यह भेज दिया है। कभी ऐसे देखा भी नहीं होगा, इतना सुवर्ण था, इतना धन था, परंतु संत तुकाराम जी महाराज जी ने एक भी मुद्रा न रखते हुए, कुछ भी पास नहीं रखा, सब कुछ वापस भेज दिया और कहा यह जो धन है यह हमारे लिए जहर की तरह है, आप रख दो, यह आपके स्वराज्य के लिए काम आएगा, उसके लिए इसका मूल्य ज्यादा है, यह हमारे लिए नहीं है। सत्कार, तिरस्कार, अपमान, यह समानता है। आगे कहा शीतोष्ण सुख दुखेशु। अब शीतोष्ण सुख दुखेशु की बात क्या कहे? यह समानता तो मुंबई में रहने वाले व्यक्ति के पास हो ही नहीं सकती। थोड़ा एग्जैजरेशन है, अर्थवाद है, परंतु बात सत्य है। समानता कैसे हो? कोई भी मौसम हो, हम उसको बुरा कहते ही है। बारिश होती है तो इतनी बारिश क्यों हुई, बारिश हुई नहीं तो बारिश क्यों नहीं हुई, ठंडी रहती है तो पैर एड़ियां ही फटती है,
गर्मी के मौसम में आम खाने मिलते हैं परंतु पसीना ही बहुत आता है, एसी का बिल बढ़ता है। कितना नाम हम रखेंगे, समानता है। हाँ देखो, गर्मी सबको होती है, ठंड लगती है, एड़ियां फटती है, शरीर है, परंतु शरीर है इसलिए सहन तो करो। सबको हो रहा है गर्म, बोलकर क्या करना है? हमारे बोलने से तो दुनिया बदलने वाली नहीं है। संसार है, निसर्ग का चक्र है, वैसे ही चलना चाहिए। इसी के कारण तो निसर्ग की, संसार की स्थिति है। दुख हम हमें हम हमारा मन हमें वह दुख दे रहा है। शीतोष्ण सुख समान हो जाएंगे तो देखना, ऐसी समान दृष्टि पूर्णता से तो नहीं, परंतु 50% भी आ जाए तो भी जीवन अत्यंत अत्यंत सुखदायक, अत्यंत शांत हो जाएगा, शांतिमय। आगे कहा संग विवर्जितः, जिसने संग का त्याग कर दिया है, आसक्ति से रहित हो चुका है। आगे वही कहा तुल्य निंदा स्तुति ही, जिसके लिए निंदा और स्तुति दोनों बराबर हो गए, समान है। कोई निंदा करे कोई बात नहीं, कोई स्तुति करे कोई बात नहीं, तुल्य निंदा स्तुति ही। आगे कहा मौनी, बड़ी सुंदर बात है। मौन, संयत वाक। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी कहते हैं मौनवान संयत वाक। यह वाणी है ना, वाणी में बड़ी शक्ति है, इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं बोलना चाहिए परंतु अत्यंत संयत, अत्यंत नियत। यह जो शब्द है ना, गिनकर, जैसे अगर बोलना हो तो कोई कंजूस व्यक्ति की तरह गिन चुनकर, ऐसे कि कोई बड़ी संपत्ति खर्च हो रही हो। बड़ी सुंदर वह बात कहते हैं, अगर तुम बहुत बोलने लगोगे, बहुत बोलते हो, प्रवचनकार छोड़कर बाकी लोगों के बारे में यह बात है। आई एम एक्सेप्शन, मैं उससे छूट गया क्योंकि बोलना ही तो मेरा काम है, ऐसी बात नहीं है, परंतु बोलना, अगर तुम कम बोलने लगोगे, गिन चुनकर बोलने लगोगे, महत्वपूर्ण बातों पर ही बोलने लगोगे, तो और यह बात जब लोगों के ध्यान में आती है तो लोग आपके शब्दों को बड़ी गहराई से सुनेंगे। हाँ, बोलते ही रहते हैं, क्या सुनना है, परंतु अगर ऐसी बात हो, बोलते हैं तो महत्व की बात ही बोलते, तो जब भी वह बोलेंगे तो ध्यान देना चाहिए। वाणी का प्रभाव है, वाणी का बल है। इतना ही नहीं, जितना हम बोलते हैं, हम बोलते क्यों हैं? बोलने के लिए पहले विचार करना पड़ता है, विचार करना आवश्यक है। पूरी वाणी की प्रक्रिया जैसे हम बोलते हैं उसमें कैसे है, पहले वह विषय मन में निर्माण होता है, वह विषय मन में जाता है, मन उसको बोलने के लिए प्राणों को प्रेरित करता है, वह प्राण जाठराग्नि, हमारे जठर में, हमारे पेट में जो अग्नि है, जाठराग्नि है, उसके द्वारा प्रदीप्त होकर आगे ऊपर आता है और कंठ में आने के बाद वह शब्द बाहर आते हैं। ऐसी एक प्रक्रिया है। अगर वाणी को हम नियत संयत करें कि बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, तो होगा क्या? उल्टा चलते हैं। हमारे प्राण
एनर्जी बच जाएगी। इतना ही नहीं, मन कहेगा प्रेरित करके फायदा क्या है, बोलता ही नहीं है, तो मन बोलने के लिए प्राणों को प्रयुक्त नहीं करेगा, प्राणों को प्रेरित नहीं करेगा। अगर वह प्रेरित करने की आदत छूट गई तो विषय मन में आने पर भी, विषय मन में आने पर भी, कोई भी विचार मन में आने पर भी मन आगे जा नहीं रहा, इसीलिए उन विषयों का मन में निर्माण होना, उन विचारों का मन में निर्माण होना कम हो जाएगा। उदाहरण बताते हैं, दृष्टांत बताते हैं तो बात समझ में आएगी। कोई एक दुकानदार, अभी हमारा अभी का ही उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति ने जैसे ही कोरोना शुरू हुआ मास्क बनाने का बिजनेस शुरू किया। क्या? मास्क बनाने का। अब जितने मास्क और जितनी संख्या में वह 1.5 साल पहले 2 साल पहले बना रहा था, क्या उसी संख्या में अभी भी वह मास्क बनाएगा? नहीं। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया क्योंकि अभी तो आवश्यकता है नहीं। अगर लोगों ने पहनना छोड़ दिया तो उसकी उनका उपयोग, यूज कम हुआ, तो रिक्वायरमेंट कम हुई कि लोगों को खरीदने वाले लोग कम हुए। खरीदने वाले लोग कम हुए तो बना के क्या फायदा? तो इसने बनाना कम कर दिया, मास्क बनाना, मास्क की मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी। इसी प्रकार से अगर हम वाणी को संयत करें तो उनका परिणाम हमारे मन में आने वाले विचार, विषय, इन पर दिखाई देगा। वह मन में आना कम हो जाएंगे, और अगर वह मन में आएंगे नहीं तो मन भी शांत हो जाएगा। वही मुनि इतने शांत क्यों होते हैं? मौन संयत वाक। आगे कहा अनिकेतः। अनिकेतः, निकेतः आश्रयः नियतः न विद्यते अस्य सः अनिकेतः। जिसका निवास स्थान नहीं है। एक बड़ा सुंदर वाक्य है, मांडुक्य कारिका में आया है। कहते हैं चलाचल निकेतस्य यतिर्यादृच्छिको भवेत। चलाचल निकेत, यह जो चल अचल निकेत यानी संपूर्ण यह जो पृथ्वी है, यही जिसके लिए घर बना हो। एक बात बताते हैं, विचार करना। ये 4 भिंती, एक छप्पर, ऐसा यह जो है यह घर है क्या? ये 4 दीवारें वाला नहीं, ये 4 दीवारों वाला घर नहीं है। 2 मंजिलों वाला, 55 मंजिलों वाला घर नहीं है। अगर वहां पे हम रहते हैं पर हमारे परिवार वाले ही ना हो तो क्या घर है? हमें पूछने वाला ही कोई ना हो, क्या घर है? आजकल दुर्भाग्यवश बात ऐसी हुई है, घर तो बड़ा है परंतु घर में आते क्यों है? खाना खाने के लिए और सोने के लिए। बाकी समय ऑफिस में काम करते हैं और आने जाने में समय चला जाता है। तो या क्या वह घर है या होटल है? परंतु उसको हम घर मानते हैं। क्यों उसको घर कहते हैं? होटल जैसे हम रहते हैं परंतु होटल को होटल कहते हैं, घर को घर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस वास्तु से, उस जगह से हमारी आसक्ति जुड़ी हुई है। उस वहां पे रहने वाले लोगों से हमारी आसक्ति जुड़ी हुई है। अगर ऐसी बात है जहां पे हमारी आसक्ति है, जहां पे हमारे लोग हैं,
जहां पे हमारे लोग, हमारे परिवार वाले रहते हैं, वह हमारे लिए अगर घर है, तो घर का अर्थ हुआ आसक्ति। यह हमारे व्यक्तियों के प्रति जो हमारा प्रेम है, वही हमारे एक दृष्टि से लिए हमारे लिए घर है। उसी छोटे से घर में हम एक छोटी सी हमारी जगह बनाकर रहते हैं। ऐसी बात। जब कहा अनिकेतः, यानी जो आसक्ति रहित हो गया है, घर ही नहीं है, जहां जाए वहां घर, जहां जाए वो घर, सब एक, सभी समान है। ये जो दिशाएं हैं वही दीवारें हैं, आकाश है वही छत है। कहां पे जाना है? जमीन सोने के, जमीन जो है वही सोने के लिए जगह है, पत्थर तकिया है। सोचना कहना आसान है, ऐसा आचरण सबकी बस की बात नहीं है, परंतु फिर भी यह अनिकेतः। आगे कहा स्थिरमति। स्थिरमति जो स्थिर बुद्धि वाला है। हमारी बुद्धि भी स्थिर है, पता है, हम भी बड़े स्थिर बुद्धि वाले हैं, परंतु हमारी बुद्धि विषयों में स्थिर है। हाँ, विषय बदलते रहते हैं, परंतु बुद्धि विषयों में स्थिर है। ऐसे नहीं। इसकी मति, इसकी बुद्धि कहां पे स्थिर हुई है? परमात्मा में। परमार्थ वस्तु विषया स्थिरा बुद्धि यस्य, परमार्थ वस्तु विषया स्थिरा मति बुद्धिर्यस्य। जिसकी बुद्धि परमार्थ विषय में, परमार्थ वस्तु में, ब्रह्म में, परमात्मा में लीन हुई है, स्थिर हुई है। अब कोई दूसरा विषय उस बुद्धि के लिए रहा नहीं। वह क्या हुआ? स्थिरमति ही। ऐसा जो भक्तिमान पुरुष है वह मुझे प्रिय है। अब इस अध्याय का समारोप करते हुए भगवान अंतिम श्लोक में कहते हैं, ये तो धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। एक साथ। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। भगवान कह रहे हैं, ये जो इदम धर्म्यामृतम, यह जो धर्म्य अमृत है, धर्ममय अमृत जो बताया है, यथोक्तम पर्युपासते, यथा उक्तम जैसे बताया है वैसे ही, पर्युपासते परितः पूर्ण प्रकार से, उपासते उसका सेवन करते हैं, उसका आचरण, उसका अनुभव करते हैं, उसकी उसी प्रकार से आचरण करते हैं। अनुतिष्ठन्ति, परंतु ये कैसे है? श्रद्धानाः, श्रद्धावान, मत्परमाः, मत्पर ऐसे जो है, मुझमें श्रद्धा रखने वाले, और मत्पर, मत्परायण जो है, ऐसे ये जो भक्त है, ते अतीव में प्रियाः, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं, परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले हैं,
मतपरायण है। इतना ही नहीं, जो इस धर्ममय, धर्म से परिपूर्ण अमृत को, धर्म से भरा हुआ जो यह अमृत है, क्योंकि अमृतत्व की प्राप्ति का यह मार्ग है, इसीलिए यही अमृत है। अमृतत्व की मार्ग प्राप्ति का यह मार्ग है, इसीलिए यह अमृत है। जो जैसे बताया है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, यहां से लेकर अभी तक जैसे बताया है, यथा उक्तम, वैसे ही अनुष्ठान करते हैं। ऐसे अनुष्ठान करने वाले जो लोग हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं, समस्त तृष्णाओं से निवृत्त हुए, सारी जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उससे जो निवृत्त हुए, परमार्थ ज्ञान निष्ठ, परमार्थ के ज्ञान में जो निष्ठ है, ऐसे अक्षरोपासक, अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाले जो सन्यासी है, जो सन्यासी है, उनका अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादियों के द्वारा वर्णन किया गया, और उनमें जो धर्म समुदाय है, गुणों का समुदाय है, उनका भी वर्णन किया गया। धर्म समुदाय, गुण समुदाय का यहां पे वर्णन किया गया। अब इसी का, इस धर्म समूह का उपसंहार इस श्लोक में भगवान ने किया। कहते हैं, जो सन्यासी है, श्लोक में तो सन्यासी यह शब्द आया नहीं है, परंतु जैसे कहा वैसी अपेक्षा रखनी चाहिए। सन्यासी यानी भगवाधारी नहीं, केवल भगवा कपड़ा पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता। जैसे हमने देखा है, सन्यास निष्ठापूर्वक सन्यास ग्रहण करने से वह सन्यासी नहीं है, परंतु गृहस्थ अगर कर्म और कर्मफल का त्याग कर दे तो भी वह सन्यासी ही है। वह विषय भिन्न है, परंतु भगवान कहते सन्यासी, जो सन्यासी यानी जो अत्यंत उत्तम साधक इन सारे धर्म समुदाय का आचरण करता है, इन गुणों से युक्त होता है। क्या क्या था? अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से लेके अभी तक इस सब का अनुष्ठान करते हैं। पर्युपासते यह शब्द महत्वपूर्ण है। अब हमारी बात कैसी है? सारा धर्म समुदाय कैसे है, ये सारे गुण क्या है, कैसे है, यह हम जानते हैं। जानन्ति न अनुतिष्ठन्ति, परंतु उसका अनुष्ठान नहीं करते। क्या करे, अनुष्ठान करना बहुत कठिन है। ऐसे कभी होता है क्या? कुछ भी बात कहते हो, शास्त्र की बात है। कैसे है, हमारे ऊपर है कितना हम आचरण कर सकते हैं और कितनी गति से उस पर बढ़ सकते हैं। बात सत्य है, श्लोक पर विचार करेंगे ही, परंतु उपसंहार इस विषय का कर रहे हैं, इसीलिए यह आत्म परीक्षण होना चाहिए। अगर देखा जाए 12वें श्लोक में शुरुआत हुई, 13वें श्लोक में अद्वेष्टा सर्वभूतानां कहना शुरू किया। अब देखो क्या कहा, सम दुख सुख क्षमी। क्या कहा? सम दुख सुख क्षमी, 13वें श्लोक में कहा। परंतु वही आगे अभी भी कहा, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः। शीत उष्ण सुख दुख इनमें समान है,
मानापमानयोः समः, मान और अपमान में समान है। उसी में कहा तुल्य निंदा स्तुति ही, निंदा और स्तुति उसमें समान है। यानी 13वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक कहो, 13वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक 6 श्लोक है, परंतु उसमें भी कई गुणों को बार बार दोहराया है। क्यों दोहराया है? एक बार बताने से हमारे मन में, हमारे दिमाग में जाता नहीं है, इसलिए बार बार बताया है, और उसका महत्व है इसलिए बार बार बताया, दोहराया है। परंतु यह समझने के बाद, इसके महत्व को जानने के बाद, इन गुणों का विस्तार कैसे है, कैसा हम आचरण करें, यह समझने के बाद भी आचरण ही न हो तो कोई फायदा नहीं है। कैसे है, एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, उसका संदर्भ भिन्न है, परंतु यहां पे वहां पे जैसे लागू है वैसे ही यहीं पे भी वह लागू होता है। पथ्यम औषध सेवाच क्रियते येन रोगिणः, ऐसे कहा। कोई एक रोगी बीमार व्यक्ति है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा बुखार है, अच्छा क्या खाया, कहाँ पे गए थे, घूमने के लिए गए थे क्या, कैसे हुआ, मौसम बदल गया है, खाना बदल गया है। डॉक्टर ने दवा लिख कर दी, कहा ये गोलियां है, इनको सुबह शाम लेना है। खाने में क्या, खाना अभी तेल में तला हुआ नहीं चाहिए, हल्का फुल्का खाना खाओ। हल्का फुल्का खाना क्या है उसकी कथा एक बार कभी बाद में बताते हैं, परंतु हल्का फुल्का खाना खाओ और दवा लेनी चाहिए। चलो इसको कथा को जोड़ ही देते हैं, समय है हमारे पास। अब विद्वान थे यह व्यक्ति, विद्वान थे, अनुष्ठान करना है, तो क्या किया, आए, कहा हम सब पता चल गया। पत्नी ने कहा क्या करना है, पत्नी ने कहा डॉक्टर ने दवा दी है, सुबह शाम इसको खाना है और हल्का फुल्का खाना खाना है। अब हल्का फुल्का खाना कैसे होता है, तो पत्नी ने कहा डॉक्टर को पूछा क्या, अरे उनको क्या पूछना, हल्का फुल्का खाना खाना है मुझे पता है। अच्छा क्या होता है हल्का फुल्का खाना? तो पत्नी से ये व्यक्ति ने कहा देखो, मिट्टी रहती है ना, मिट्टी, उसको पानी में मिलाओ और वैसे ही रखो। नीचे क्या बैठता है, नीचे क्या जाता है, मिट्टी, ऊपर क्या रहता है, पानी, तो हल्का क्या, पानी। अच्छा, अब पानी और तेल इनको मिलाओ, नीचे क्या रहता है, पानी, ऊपर क्या रहता है, तेल, तो हल्का क्या हुआ, तेल। अब ऐसी कौन सी वस्तु है जहां पे तेल नीचे रहता है और वस्तु ऊपर रहती है? पूरी, पकोड़े, जलेबी, तो यह हल्का फुल्का खाना है। अब ऐसा हल्का फुल्का खाना हो तो काहे का अनुष्ठान और काहे की दवा? विषय यह है दवा कैसी लेनी चाहिए, कब कौन सी लेनी चाहिए यह पता है, परंतु अगर ले ही ना, और उसके साथ जो पथ्य है, हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, यह जो पथ्य है उसको भी संभाले नहीं तो यह बीमारी दूर कैसे हो? इसी प्रकार से यह जो भवरोग है, उस भवरोग को दूर करने के लिए दवाइयां बताई गई। क्या दवाई बताई गई? ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान एक ही दवा है, परंतु उस दवा को काम करना है तो पथ्य चाहिए, वैसे आचरण अनुष्ठान चाहिए। वह अनुष्ठान क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि। वह ही न हो और हम हल्का फुल्का खाना खाए तो कैसी बात हो?
अनुष्ठान करने वाले, भगवान ने इसलिए अंत में वह कहा यथोक्तम पर्युपासते, जैसे कहा है मैंने, अपने बुद्धि से आचरण होना नहीं चाहिए। और विस्तार तो बाद में किया है, जब दैवी संपत्ति आती है और बाद में गुणों का विचार आता है, हर एक शब्द हमारे लिए सारे श्लोक लागू होते हैं। वहां पे तो कहते हैं मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, सब कहा है मेरे जैसा कोई है नहीं, मेरे जैसा अभिमानी नहीं कहा है, परंतु मेरे जैसी बुद्धि मेरे जैसा किसी को समझता ही नहीं है। दुनिया के सारे सवालों का उत्तर मेरे पास ही है। नहीं, अद्वेष्टा सर्व बहुत बड़ी यह संपत्ति है, बहुत। इसीलिए आचरण यथोक्तम परिपासते, जब यथोक्तम कहा तो वह एक अवधि परिसीमा बताई है कि कैसे आचरण हो। 100% वैसे आचरण हो रहा नहीं है, इसीलिए हमें दुख महसूस नहीं करना है, दुखी नहीं होना है। अभी हमारी साधना की जो अवस्था है, अभी अगर हमने शुरुआत की है तो वैसे हो नहीं सकता, परंतु होने तक या वैसे हो उतना अच्छा आचरण अनुष्ठान हो, ऐसे हमारे द्वारा प्रयास तो जरूर हो सकता है और वैसे प्रयास करना चाहिए। आगे कहा श्रद्धाना मत्परमा, जो श्रद्धावान है और मतपर है, ऐसे जो भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उपदेश का श्रद्धालु होकर सेवन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। यह भी बड़ी सुंदर बात है। एक हमारे गुरुजी कई बार यह उदाहरण बताते हैं, हमारा यह अनुभव है। होता ऐसे है, कभी बुखार आता है, 2-3 दिन तो हम घर की कोई दवा लेते हैं या कोई सर्दी खांसी पकड़ो, परंतु कम नहीं होती है। सोचते हैं कि 3-4 दिन में आई है, वैसे चली जाती है, तो 2-4 दिन रुक कर देखेंगे, नहीं जाती, काढ़ा वगैरह लेते हैं, थोड़ा असर होता है, परंतु पूर्णता से वह चली नहीं जाती। कभी कभी इन्फेक्शन कुछ ज्यादा ही होता है, तो हम डॉक्टर को, हमारे फैमिली डॉक्टर को फोन करते हैं, जिनके पास हम कई बार आना जाना रहता है। तो पता चलता है कि वह गांव गए हैं, कहीं घूमने के लिए गए हैं। अब क्या करें? किसी दूसरे डॉक्टर के पास हम टेम्पररी जाते हैं, वह दवा लिख कर देते हैं, दवा लेते हैं, पूरा असर होता नहीं है, कम होती है परंतु पूरी चली नहीं जाती। और जैसे पता चलता है कि हमारे जो फैमिली डॉक्टर है वह आए हैं घूमकर बाहर जाकर, तुरंत वह खांसी बाहर आती है। अब हम हमारे फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको पूछते हैं, वह चेक करते हैं, वह वही दवा लिख कर देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। ऐसे क्यों हुआ? क्या दूसरी दवा उन्होंने लिख कर दी, दूसरी दवा दी है, दूसरी गोलियां दी है? नहीं, श्रद्धा। वह जो हमारे फैमिली डॉक्टर है, उनके प्रति हमारी एक विशेष श्रद्धा है, इसके कारण उनके द्वारा दिए गए दवा का, गोलियों का विशेष असर हुआ। इसी प्रकार से श्रद्धा रखकर कि जो मैं कर रहा हूं उसमें संदेह ना रखते हुए, संशयात्मा विनश्यति, भगवान ने कहा है, जो भी कोई संशय रखता है, लिए हुए साधनों के बारे में संशय रखता है, वह पूर्णता से उन साधनों का ना अवलंब कर सकता है, ना साधनों के द्वारा प्राप्त फल का उपभोग ले सकता है, होंगे ही नहीं प्राप्त वह फल। इसीलिए श्रद्धा के साथ, अगर भगवान कहते हैं अगर इसकी मुझ पर श्रद्धा है, तब भी मेरे द्वारा बताए गए मार्गों का अवलंब यह कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो मेरा भक्त है, जो मतपरायण है,
कब मेरे द्वारा कोई अच्छी बात उपदेश दिया जाए और मैं उसका आचरण करूं, ऐसे सुनने में उसमें तत्पर है, ऐसा जो व्यक्ति है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। कहने का अभिप्राय यह है, ऐसा अमृत रूप जो उपदेश है, जो अमृत का साक्षात, अमृतत्व का, मोक्ष का साक्षात साधन है, ऐसे उपदेश का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। इसीलिए जिन्हें मोक्ष की इच्छा है उनके द्वारा इस धर्मयुक्त अमृत का, इस साधनों का, इस मार्ग का यत्न पूर्वक, इच्छा पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इसी के साथ 12वें अध्याय का चिंतन हमारे लिए यहाँ पे समाप्त होता है, परंतु जीवन में 12वें अध्याय के बाकी श्लोक तो नहीं, परंतु यह 13वें श्लोक से लेके जो 19वें तक, यह जो 6 श्लोक है, उनका विशेष विचार हमारे जीवन में नित्य रहना चाहिए। वह विचार हमारे जीवन में रहे, ऐसी इच्छा मैं प्रकट करता हूँ, भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। 12वें अध्याय का चिंतन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।